हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों आप अपना जन आधार कार्ड राजस्थान राज्य में आप अपना जन आधार कैसे बना सकते हो। जन आधार कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए बनाने के लिए आपको दोस्तों किसी भी गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर आपको जन आधार लिख करके सिंपली सर्च कर देना होगा फ्रेंड्स। दोस्तों जैसे ही आप जन आधार कार्ड लिख कर सर्च करोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे आ जाएगा janApp.rajasthan.gov.in का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। आपको यहाँ पे नो योर जन आधार आईडी जन आधार योजना राजस्थान ऐसे करके आपको आ जाएगा। आपको यहाँ पे नीचे होम का भी एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे नो योर जन आधार आईडी के ऑप्शन पे ही क्लिक कर देना है और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो जन आधार कार्ड नया बनाना है अगर आपको, ठीक है। तो दोस्तों जन आधार कार्ड नया बनाने के लिए आपको दोस्तों यहाँ पे सिटीजन रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। लेकिन दोस्तों जन आधार कार्ड आप तभी आप बना सकते हो जब आपका जन आधार कार्ड पहले कभी नहीं बना होगा, तभी आप अपना जन आधार कार्ड बना सकते हो। दोस्तों इन केस अगर आपका पहले से ही जन आधार कार्ड बना हुआ है तो नो योर जन आधार आईडी के ऑप्शन पे क्लिक करके आधार कार्ड का नंबर डाल करके दोस्तों यहाँ पे जो है अपना जन आधार आईडी पता कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे सिटीजन रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन दिखता है, तो सिटीजन रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों आपको यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दिख रहा है सिटीजन रजिस्ट्रेशन का। आपको यहाँ पे सिटीजन रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पे आपको बोला जाएगा कि मुखिया का नाम लिखें, मुखिया का आधार संख्या, मोबाइल नंबर और जेंडर यहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मुखिया का नाम में जैसे कि कोई भी आपके घर में जो भी बुजुर्ग महिला होंगी उनका नाम यहाँ पे लिख लेना, उनका आधार कार्ड का नंबर, यहाँ पे कोई सा भी मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा जो कि आप घर में यूज़ करते हो। जेंडर में आप यहाँ पे अगर महिला हैं तो महिला पे क्लिक कर दीजिएगा, अगर आप मुखिया जो रहेंगे वो पुरुष रहेंगे, ठीक है, तो वो क्लिक कर दीजिएगा। फिर जन्म तिथि यहाँ पे डाल दीजिएगा और आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे जैसे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन नंबर अच्छे से मतलब जनरेट जब हो जाएगा तो इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप कहीं नोट कर लेना, क्योंकि ये बाद में अभी आपको काम आने वाला है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है गो टू बैक डैशबोर्ड के ऑप्शन पर, ठीक है फ्रेंड्स। आपका जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर जब आपका प्राप्त हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन नंबर जब प्राप्त हो गया तो आपको दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गो बैक टू डैशबोर्ड। तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है जब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाए तो मैं यहाँ पे गो बैक टू डैशबोर्ड पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका जब रजिस्ट्रेशन हो जाए तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सिटीजन इनरोलमेंट का। आपको सिंपली दोस्तों इसके बाद आपको जो है सिटीजन इनरोलमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। तो सिटीजन इनरोलमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालना होगा, जो कि अभी आपने सिटीजन रजिस्ट्रेशन के टाइम ही जो आपने डाला था वही। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड संख्या डालना होगा, ठीक है। आधार कार्ड संख्या डालने के बाद दोस्तों ओटीपी भेजे के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। तो जो भी अभी थोड़ी देर पहले आपने जो मोबाइल नंबर डाला था उसमें आपकी 6 डिजिट की ओटीपी आ जाएगी। उस ओटीपी को दोस्तों आपको वेरीफाई कर लेना है। जैसे ही सिटीजन इनरोलमेंट हो जाएगा आधार कार्ड नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालने के बाद जब ओटीपी आप भेज देंगे उसके बाद ओटीपी वेरीफाई जैसे ही कंप्लीट होगा दोस्तों आपको, उसके बाद दोस्तों आपको मुखिया का विवरण डालना होगा। थोड़ा सा मैं ब्रश ऑन कर देता हूं ताकि आपको मैं बता पाऊं। जब दोस्तों आप ओटीपी वेरीफाई कर लोगे तो दोस्तों आपको एक चीज़ यहां पे आपको डालना होगा, लाइक दोस्तों आपका यहां पे मुखिया का नाम, ठीक है, परिवार की श्रेणी सामान्य वर्ग है या ओबीसी है या एससी है या एसटी। उसके बाद दोस्तों आपका आवासीय पता, संख्या, मकान संख्या, घर का नंबर। अगर आपको घर नंबर नहीं पता तो आप खाली छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका फिर विलेज क्या है, पोस्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, वो सब सारा, जिला क्या है, वार्ड संख्या क्या है, एक चीज़ करके आपको अपलोड करते चले जाना है। साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पे अपना फोटो अपलोड करना होगा। चूज फाइल पे क्लिक करके फोटो जो आप अपलोड करोगे यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों अल्पसंख्यक समुदाय का प्रकार, कौन से समुदाय में मतलब माइनॉरिटी में आप आते हो तो कौन से संख्या में आते हो, और उसमें जाति कौन सी आपकी जाति है वो जाति चूज करना है। भूमि का विवरण देना है कि कितना हेक्टेयर या कितना कट्ठा वगैरह जो है आपकी ज़मीन है। फिर दोस्तों मकान संख्या हिंदी में, पता है हिंदी में, इधर जो भी चीज़ लिखोगे वो सब सारी चीज़ हिंदी में लिखोगे। और इधर जो चीज़ लिखोगे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको जो एड्रेस होगा वो अंग्रेजी में लिखना होगा और यहाँ वही एड्रेस हिंदी में आपको लिखना होगा। स्थान जो होगा, ठीक है, सब चीज़ इधर आपका। फिर दूरभाष संख्या, इधर मोबाइल नंबर जो लिखोगे वो इंग्लिश में, मतलब यहाँ पे मोबाइल नंबर वगैरह इधर जो है आपको इधर देख सकते हो।
आपको इधर अपना मोबाइल नंबर और साथ ही साथ दोस्तों अपना देख सकते हो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, फिर आपका जो IFSC कोड है, आपका जो खाता संख्या है, जो कि आपको सिंपल जो डिटेल्स आपसे जो लिया जाता है वो सब आपको यहाँ पे डिटेल्स लिया जाएगा। पारिवारिक बैंक का नाम, ठीक है, बैंक अकाउंट का नाम कौन सा, SBI यूज़ करते हो या बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक, जो भी बैंक यूज़ करते हो वो बैंक आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। और जो भी आपका खाता नंबर है, मुखिया का ही डिटेल्स आपको यहाँ पे भरने के लिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों, अभी परिवार को ऐड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक का नाम जो होगा वो अपना डाल दीजिएगा मुखिया का, और मुखिया का बैंक अकाउंट नंबर, और मुखिया का बैंक अकाउंट को पासबुक में ही आपका IFSC कोड लिखा रहता है, तो IFSC कोड वगैरह डाल दीजिएगा। इतना करने के बाद दोस्तों मुखिया के व्यक्तिगत का विवरण देना है। यहाँ पे व्यक्तिगत विवरण में देख सकते हो दोस्तों, आपको मुखिया का व्यक्तिगत मतलब मुखिया का नाम, मुखिया का संबंध, मुखिया के पिता का नाम, माता का नाम, जेंडर क्या है, जन्म तिथि उनकी क्या है, माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है। फिर दोस्तों यहाँ पे वैवाहिक स्थिति, अगर आप सिंगल हैं या विवाहित हैं तो विवाहित पे क्लिक कर लीजिएगा। फिर पति का नाम डालना है, अगर मुखिया पुरुष होंगे तो उनकी पत्नी का नाम डालना है। फिर शिक्षा का स्तर कहाँ तक पढ़े हैं, 10th 12th, ये आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सरकारी कर्मचारी की संख्या वगैरह जो है ये आपको नहीं भरने की ज़रूरत है, जो आपको पता हो वही आपको भरना है दोस्तों, उसके अलावा आपको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद ही फ्रेंड्स आपको जो है दोस्तों यहाँ पे अपने जो भी डिटेल्स है, परिवार पहचान पत्र की संख्या, जैसे कि आपका राशन कार्ड, घर का नंबर, राशन कार्ड नंबर, और फिर गैस एजेंसी नंबर, LPG ID, जो चीज़ डिटेल्स होगा वही सब आपको भरने की ज़रूरत है। जो आपको नहीं पता है वो सब आपको भरने की ज़रूरत नहीं होगी, इसके लिए टेंशन नहीं ले। जो आपको पता होगा ना भरने के लिए, जिसमें भी देखो एक इंपॉर्टेंट बात, जिसमें भी जो भी डिटेल्स में आपको ये स्टार साइन दिखे वो डिटेल्स आपको भरना है, मैंडेटरी होगा। जैसे जो चीज़ देखो ये लाल कलर में आ रहा है ना, रेड कलर में, ये सब डिटेल्स आपको भरना ज़रूरी है। बाकी ये सब अगर आप डिटेल्स नहीं भी डालते हो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो भी चीज़ लाल कलर में देखो, ये चीज़ हो गया, लाइक ये चीज़ हो गया, ये सब जो फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं, ये सब आपको ये सब चीज़ भरना इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी होगा, नहीं तो आपका दोस्तों जन आधार कार्ड नहीं बनेगा, ठीक है। ये सब चीज़ जो मैंने यहाँ पे ब्लॉक कर दिया, गोल घेरा बना दिया, ये सब डिटेल्स आपको भरना मैंडेटरी होगा। बाकी और भी जो भी डिटेल्स यहाँ पे आपसे पूछे जा रहे हैं वो सब आपको भरने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा सदस्य जोड़े में, तो सदस्य जोड़े के ऑप्शन पर दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों सदस्य जोड़े के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ही दोस्तों जो भी मेंबर होंगे आपके फैमिली मेंबर में, उनका डिटेल्स डालना है। जैसे यहाँ पे नाम अपना डालना है मेंबर का, जो भी देखो मुखिया का नाम तो हमने ऐड कर लिया, जिस तरह से मुखिया का डिटेल्स भरना था सेम टू सेम दोस्तों यहाँ पे भी जो भी सदस्य आप ऐड करोगे उनका डिटेल्स वगैरह यहाँ पे आप भर लोगे, ठीक है। सारा चीज़ करने के बाद दोस्तों जो भी डिटेल्स आपसे पूछा जा रहा है वो सब भर देना, जो नहीं पता होगा वो आपको भरने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और फाइनली दोस्तों आपको एक फिर ऑप्शन, यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलेगा दोस्तों, आप देख पाओगे यहाँ पे नीचे में, ठीक है, सदस्य जोड़े का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, और फिर दोस्तों नीचे आपको सबमिट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आप और भी सदस्य जोड़ना चाहते हो, क्योंकि देखो एक फैमिली मेंबर में मात्र एक मेंबर तो होंगे नहीं, आपके मान लीजिए एक फैमिली है तो लगभग आपके 4 से 5 मेंबर होंगे, तो आपको एक एक करके सभी को सदस्य जोड़ते हुए सदस्य जोड़े के ऑप्शन पे क्लिक करके सभी को एक एक करके जोड़ना होता है पहले, ठीक है। तो जो भी दोस्तों सिंपली जो डिटेल्स होता है ना, जैसे उस सदस्य का नाम, उनका उस सदस्य का ID प्रूफ नाम, ठीक है, अंग्रेजी में नाम, हिंदी में नाम, उनकी वार्षिक आय क्या है, अगर 0 रुपया है तो 0 सेलेक्ट कर दीजिएगा, और उनका आधार कार्ड नंबर डाल करके सेव पे क्लिक करके आगे आगे प्रोसेस होते चले जाना है। कोई भी दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। अभी आपको शायद लग रहा होगा कि थोड़ा दिक्कत है बनाना आपका जन आधार कार्ड घर के माध्यम, मतलब घर पे बैठे हुए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा तो अपने आप आपका प्रोसेस होता चला जाएगा, और आप खुद ही दोस्तों आप अपना जन आधार कार्ड जो है वो आप बना भी लोगे। इसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप इसके लिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे जैसे आप सदस्य जोड़ते जाएंगे उनका नाम यहाँ पे दोस्तों नीचे आता चला जाएगा, ठीक है। नीचे जो पूरा डिटेल्स है, जो जो आप सदस्य जोड़ेंगे वो सब सभी के डिटेल्स यहाँ पे आते चले जाएंगे, और लास्ट में आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि देख सकते हो कि फिर से क्या आपको फिर सदस्य जोड़ना है, तो सदस्य जोड़े के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। और अगर आपके जब सदस्य पूरे हो जाएंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि क्या परिवार पूरा हो गया, नहीं के ऑप्शन पे क्लिक करके फिर से आप सदस्य जोड़ेंगे। अगर आपका परिवार पूरा हो गया होगा, सभी सदस्य जब आप जोड़ लेंगे तो आपको हाँ के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और आपको दोस्तों यहीं पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सेव करे का, तो आपको सेव करे के ऑप्शन पे क्लिक यहाँ पे कर देना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इतना करने के बाद दोस्तों
अब आपको दोस्तों देखो, आपने यहाँ पे जो है सिटीजन रजिस्ट्रेशन कर लिया सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिटीजन इनरोलमेंट कर लिया। सिटीजन रजिस्ट्रेशन में हमने दोस्तों सबसे पहले क्या किया था, अपना जो भी जन आधार कार्ड, जिनका परिवार के जो मुख्य सदस्य हैं, मुखिया का नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर डाल करके सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करके हमने सबमिट वगैरह किया था। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पे जो है सिटीजन इनरोलमेंट किया। सिटीजन में मतलब जो जो भी मेंबर थे जिनको जोड़ना उड़ना था सब चीज़ कर लिया। उसके बाद फाइनली दोस्तों हमें अपलोड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट पहले अब हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत होती है जब आप यहाँ पे सिटीजन, पहला प्रोसेस है दोस्तों आपका सिटीजन रजिस्ट्रेशन, जो कि हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों सिटीजन इनरोलमेंट, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही कंप्लीट किया। इनरोलमेंट करके सभी सदस्यों के नाम वगैरह ऐड किए, कैसे क्या करना था जानकारी मैंने आपको दी। और साथ ही साथ आपको ये भी बताया कि जो आपको नहीं पता वो आपको भरने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आपको ऐसा नहीं कि इतना बड़े बॉक्स में सब आपको एक एक करके भरना है, क्योंकि वहाँ पे आपका पासपोर्ट संख्या भी मांगा जाता है। तो कईयों व्यक्तियों के पास पासपोर्ट नहीं होगा, तो वो भी आपको पासपोर्ट संख्या डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब वहाँ पे वोटर कार्ड भी मांगा जाता है, तो दोस्तों कईयों व्यक्तियों के पास वोटर कार्ड नहीं होगा, तो वोटर कार्ड नंबर डालने की भी ज़रूरत नहीं होगी। इसी प्रकार दोस्तों आप बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं वो उसे आप खाली छोड़ सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको पता है, जो आपकी डिटेल्स आपको जो मालूम है, वही सिर्फ ऐड करते जाना है, वही सब आपको फॉर्म में भरते जाना है। जो नहीं पता होगा उसको कुछ भी गलत नहीं डालिएगा, और आगे प्रोसेस करके सबमिट के आगे प्रोसेस में सेव करे के ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। इनरोलमेंट कर लिया, अब हमें करना है डॉक्यूमेंट्स अपलोड। तो यहाँ पे आपको अपलोड डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन दिखता है, तो चलो हम अब इस पर क्लिक करते हैं। और अपलोड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें अपने फैमिली मेम्बर में किन्हीं भी एक व्यक्ति का, ठीक है, कहने का मतलब है कि जितना क्यों मैंने ऐड किया है फैमिली मेम्बर में, ठीक है, जन आधार में, उनमें से किन्हीं भी एक व्यक्ति का आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल करके खोजे के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप आगे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आधार नंबर डाल करके किसी फैमिली मेम्बर का, तो आपको यहाँ पे दोस्तों 3 डॉक्यूमेंट निश्चित रूप से आपको यहाँ पे लगने वाले हैं, जो कि है दोस्तों आप देख सकते हो आपका आधार कार्ड हर एक फैमिली मेम्बर का, ठीक है, और आपका बर्थ सर्टिफिकेट। सबसे पहले मुखिया का सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं क्या। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दोस्तों सबसे पहले ना अभी आपको मुखिया के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। मुखिया का आधार कार्ड नंबर यहाँ पे पूछ रहा है क्या आपके दस्तावेज उपलब्ध है, तो हाँ हाँ, क्योंकि ये तीनों डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने ही होंगे, ठीक है। आपको आधार कार्ड, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, ये दोनों डॉक्यूमेंट तो कंपलसरी ही है, ठीक है। आपको यहाँ पे एक पूछा जा रहा है, देख सकते हो कि क्या आप यहाँ पे देख सकते हो, क्या आप दस्तावेज अपडेट करना चाहते हैं। तो आपको सिंपली दोस्तों इस पर हाँ पे क्लिक करना, हाँ पे क्लिक करना और हाँ पे क्लिक करना, तीनों पे हाँ पे क्लिक करके आपको दोस्तों यहाँ पे अपलोड का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो चूज फाइल पे क्लिक करके सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिएगा। और उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट सही अपलोड किया कि नहीं किया, उसके लिए दस्तावेज देखे के ऑप्शन पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया वो सभी किया सही से कि नहीं। और जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे, उस अपलोड करने के बाद दोस्तों सिंपली दोस्तों यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद जब आप अपलोड सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे कर लोगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा दस्तावेज अपलोड करें। तो सभी तीनों मतलब चूज कर लेना पहले, और उसके बाद दस्तावेज अपलोड करें के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। और इस पर क्लिक करने के बाद जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएं यहाँ पे साइट में, तो दोस्तों आपको यहाँ पे आगे वेरिफिकेशन के लिए भेजे का एक ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे आपको ये भी पूछा जाएगा कि क्या मुखिया सहित सभी सदस्यों का दस्तावेज अपलोड हो चुका है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, एक एक करके दोस्तों सभी व्यक्तियों का यहाँ पे अपलोड करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे लिस्ट सभी का ऑप्शंस आपको अपने आप देखने को मिलता चला जाएगा। आप एक बार प्रोसेस जरूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। एक बार पहले आप सिटीजन रजिस्ट्रेशन कीजिए, उसके बाद इनरोलमेंट कीजिए, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए, सभी के सभी ऑप्शंस आपके सामने आने लग जाएंगे। और जब आपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिएगा, तब दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा वेरिफिकेशन के लिए भेजें। तो वेरिफिकेशन के लिए भेजे के ऑप्शन पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों फाइनली दोस्तों आपका यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो है वो जनरेट हो जाएगा। जो भी आपने फोटो अपलोड किया था वो यहाँ पे आ जाएंगे, और जितने जो जो मेंबर आपने जोड़े थे वगैरह वगैरह, और आपके जितने भी डिटेल्स हैं वो सभी के सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और फाइनली दोस्तों आपका यहाँ पे बार कोड भी आ जाएगा, QR कोड टाइप का। और यहाँ से दोस्तों यहाँ पे आपका एक एप्लीकेशन स्लिप रसीद संख्या भी यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। इसी एप्लीकेशन नंबर से आप पता कर पाओगे कि आपका जन आधार कार्ड जो है वो बना या नहीं बना वगैरह वगैरह। और साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पे प्रिंट रिसिप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर लीजिएगा, फ्यूचर में आपके लिए दोस्तों ये ज़रूरी पड़ेगा। और यहाँ से दोस्तों आप रसीद संख्या
संख्या जो है ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो ये थी जानकारी, और इस तरह से आप दोस्तों अपना जन आधार में इनरोलमेंट कर सकते हो। अपना जन आधार कार्ड ID कार्ड जो है, जन आधार ID कार्ड, वो आप अपना इस तरह से बना सकते हो। अगर आपको ये जानकारी बढ़िया लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरीज या कोई भी पूछताछ करने के लिए आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हालांकि दोस्तों मैंने ये वीडियो बिल्कुल विस्तृत रूप से नहीं बनाई है, संक्षेप में बनाई है, ताकि जल्दी से वीडियो में आपको कंप्लीट करा सकूं, आपको गाइड कर सकूं। क्योंकि दोस्तों एक एक करके मैं डिटेल्स से अगर मैं बनाने लग जाऊं तो शायद ये जो वीडियो है लगभग 1 घंटे के आसपास की बन जाएगी। बाकी दोस्तों जितना हो सके मैंने पूरी प्रोसेस की थी कि कैसे कैसे क्या करना है, सारे प्रोसेस मैंने आपको बता दिए हैं। फिर भी किसी प्रकार की कोई भी क्वेरीज आती है, कोई डाउट आता है, तो आप मुझे नीचे एक बार कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी डाउट आती है तो आप प्लीज़ यार एक बार जरूर से मुझे कमेंट कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।